महंगाई का अफरियत, गरीब अपने जख्म दिखाए भी तो दिखाए किसको। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी गरीब की पहुंच में ना रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 633 रुपये महंगा, 648 रुपये वाला थैला 1281 रुपये का हो गया। चीनी 55 रुपये महंगी 146 रुपये फी किलो हो गई। घी 25 रुपये महंगा होकर 423 रुपये किलो हो गया। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। अशिया ज़रूरियत की कीमतों में हो शुबा इजाफा, मुनाफाखोर भी आज़ाद। इंतज़ामिया आवाम को रिलीफ की फराहमी में नाकाम। शहरी बढ़ती महंगाई पर फट पड़े। शहर के बेशतर इलाकों में सुई गैस के कम प्रेशर की शिकायत। SNGPL ने तरक्याती कामों का आगाज कर दिया। हुकाम के मुताबिक कोटली, पीर अब्दुर्रहमान, फैसल पार्क में नई लाइन बिछाई जा रही है। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर, हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में रश बढ़ गया, बच्चे बड़े सभी झंडे झंडियों की खरीदारी में मसरूफ। शहरी कहते हैं आज़ादी बड़ों की कुर्बानियों से मिली, भरपूर तरीके से मनाएंगे। देते हैं हमारे घर की छतों पे, बालकोनियों पे हर जगह झंडे लगने शुरू हो जाते हैं। बकाया जो सिलसिला है गाड़ी का, उस पर भी हमने झंडा लगा लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह इस बार ही बता देंगे कि वाकई हम आज़ाद हुए थे। 14 अगस्त हम मनाते थे जी, आज से समझ ले के वक्त गुजारा हुआ है हमने। मेरी अब 60 साल की उम्र हो गई है, मगर जब हालात अच्छे होते थे तो हर बंदा कोशिश करता कि मैं परचम लगाऊं, झंडियाँ लगाऊं, बच्चों को साथ लेके फिरूं, कुछ सामान खरीदारी करूं। अब वोट ही नहीं है। ख्वातीन भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। लड़कियां और ख्वातीन नाखूनों पर सब्ज हिलाली परचम के रंगों का नेल आर्ट कराने लगी। कहती हैं कि फैशन के नित नए तकाजों को पूरा करते हुए जश्न आज़ादी मनाएंगे। मनानी चाहिए ऑफ कोर्स। हमारे लिए पाकिस्तान नया कायद-ए-आज़म ने हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उससे, और इस चीज़ को मनाना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए कि हमें आज़ाद मुल्क मिला। अगर नहीं मिलता तो फिर हम कैद होते इस टाइम। हम पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी या बलोची नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है। क्योंकि अगर 14 अगस्त को हम झंडे पकड़ के मना लेते हैं तो उसकी कदर भी किया करें पाकिस्तान के झंडे की, कि हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए इसको हासिल किया तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए इस कंट्री को, ना कि हम इसके झंडों को नीचे गिरा कर और बस रोल रहे हों ज़मीन पर। लिबर्टी चौक में बुलंद तरीन और सबसे बड़ा कौमी परचम नस्ब करने का प्लान। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कौमी परचम की तनसीब में हुकूमत का एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। मंसूबे की फंडिंग निजी शोबे ने की है। 40 करोड़ रुपए का झंडा तैयार करने के खिलाफ दरखास्त खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त काबिल-ए-रफ़्त करार दे दी। सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पंजाब हुकूमत झंडा लहराने पर 40 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर रही है। 14 अगस्त पर सियासी जमातों के कारकुनान मोहतात रहे। यौम आज़ादी पर सियासी जमात का झंडा लहराने पर पाबंदी। शाहराहों से परचम और फ्लेक्सेस उतारे जाने लगे। आज़ादी को सियासी रंग देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। यौम आज़ादी पर शहर में 6 मकामात पर आतिशबाजी होगी। इतिहाद टाउन, लिबर्टी, LDA सिटी में आतिशबाजी की इजाज़त। ग्रेटर इकबाल पार्क, सेंट्रल पार्क में भी आतिशबाजी होगी। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने NOC जारी कर दिया। यौम आज़ादी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। CCPO का हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। CTO लाहौर की सरकारी गाड़ियों, मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम लगाने की हिदायत। हुल्लड़बाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को भी पेट्रोल मिलेगा। हाईकोर्ट ने इंतजामिया का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर समेत फरीकैन को नोटिस जारी। आइंदा समात पर जवाब तलब कर लिया गया। चेयरमैन PTI का मोबाइल फ़ोन पुलिस ने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया। फ़ोन जमान पार्क से गिरफ्तारी के वक्त कब्जे में लिया गया था। मुकदमात के हवाले से मोबाइल फ़ोन में मौजूद डेटा मददगार साबित होगा।
चेयरमैन मुर्शद के मुकम्मल कंट्रोल में नाकाबिले तरदीद इंकशाफात सामने आ गए। क्या दुआ मांगनी है, अल्फाज क्या होंगे, फैसला बुशरा भी करती, हुकूमत अदलिया और फौज पर कैसे प्रेशर डालना है, सब कुछ डायरी में दर्ज। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस, सियासी रहनुमा रुबीना जमील, अफशा तारिक समेत 10 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने वकला को हतमी दलाल के लिए तलब कर लिया। समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। शेर पाव पुल के करीब पुलिस पार्टी पर पेट्रोल बम फेंकने का केस, इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने यास्मीन राशिद की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 4 सितंबर तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान के अंदर आपका तो बहुत ही बड़ा रोल है। एनी गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन यू, एवरी गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन यू, द गुड पीपल एंड द करप्ट पीपल ऑल डिपेंड ऑन यू। तो मैं अचानक बीच में से ये सोच रहा हूँ कि आप एक इंसाफ का, एक सोर्स ऑफ अगेंस्ट करप्शन, एक सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होंगे। ये मेरी गलतफहमी है, मगर जो ओरिजिनल सिविल सर्विस की अगर आप तारीख पढ़ें तो ब्रिलियंट सिविल सर्वेंट्स हैव गॉन थ्रू इन पाकिस्तान। बदउनवानी के खात्मे से ही मुआशरे तरक्की करते हैं। हर शख्स को अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब, कहा दूसरे ममालिक पर इन्हसार करने की बजाय खुद कफालत के लिए जद्दोजहद करना होगी। साल में हमने 150 अरब उसका सूद देना है। तो मैंने कहा ये खैर हमने कैसे क्या उन्होंने सारी डिटेल बताई। तो मैंने कहा अगर ये 150 अरब सूद में चला गया तो, और उन्हें सूद बढ़ गया हुआ इस टाइम पे, तो इसका इम्पेक्ट हमारे सारे बजट पे आएगा। मैंने उनको कहा जाहिर साहब जो भी है ये कर्ज उतारना है हमने, किस तरह जिधर से भी कट लगाना है, जो मर्जी करें, हमारे खर्चे कम करें, क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब का वो 600 अरब का जो डेट था वो हम क्लियर कर दिया और हमने वो 150 अरब रुपया बचा दिया। इल्म नहीं था हमारी हुकूमत की मुद्दत तवील हो जाएगी। पंजाब का 600 अरब का खसारा ख़त्म किया, 150 अरब रुपए बचाए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा कि पंजाब हुकूमत होनहार तुलबा को वज़ाइफ दे रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपोजिशन लीडर की तरफ से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के दिए गए नाम की हिमायत कर दी। पैटर्न इन चीफ IPP जहांगीर तरीन कहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए राजा रियाज के तजवीज़ करदा नाम के साथ है। उम्मीद है मामला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाएगा। पाँच साल झूठे वादों और तिफल तसल्लियों पर गुजर गए। दो हुकूमतें कुछ ना कर सकीं। कौमी असम्बली की तहलील और सियासी सूरत हाल पर सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का रद्द अमल, कहा कि महंगाई बेकाबू और आम आदमी पिस रह गए। PTI दौरे हुकूमत में फरागोगी बहुत ताकतवर थी। वज़ीर आला हाउस में करप्शन का बाजार गर्म था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मियां खालिद महमूद की लाहौर रंग से खुसूसी गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी ने चेयरमैन PTI को हिप्नोटाइज कर रखा था। मुशावरत वाला काम तो उनमें था ही नहीं। और दूसरी बात है कि वो अपने साथियों की बात सुनते नहीं थे। जो इख्तलाफी बात थी बिल्कुल वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अगर किसी ने बात की भी है कि सूबाई मामला ठीक नहीं चल रहे, तो उन्होंने कहा मैं तो वसीम अकरम प्लस लेके आया हूँ, आप कैसी बात करते हैं। देखिए उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जो चंद दोस्त थे उनके साथ वही जिस तरह गमाते थे वो गुम जाते थे। आगाज़ हुआ तो बहुत सारे लोगों ने मैं पूछा कि जी ये उस्मान बुज़ार सब कहाँ से आए हैं, क्या विजन है इनका, क्या पार्टी में इनकी खिदमत है। मारूफ क्रिकेटर जुल्करनैन हैदर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहते हैं कि मौजूदा सियासतदानों में बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे बेहतरीन हैं। यूसुफ रजा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी पर भी हमारे बुजुर्गों का दस्ते शफकत रहा है। गवर्नर पंजाब से आसियान ममालिक के 50 रुकनी बिजनेस वफ्द की मुलाकात। टेक्सटाइल, मशीनरी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू।
बलीगुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। आइन में अक़लियतों को मुसावी हुकूक हासिल हैं। अक़लियतें पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में मस्बत किरदार अदा कर रही हैं। गवर्नर पंजाब का अक़लियतों के हुकूक के कौमी दिन पर पैगाम, कहा कि मुल्क में रवादारी और अखुवत को फ़रोग़ देना होगा। इस्लाम हमें सबके साथ आला सलूक रवा रखने का दर्स देता है। कायद-ए-आज़म ने भी अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की तलक़ीन की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अक़लियतों के हुकूक के कौमी दिन पर पैगाम, कहा, अक़लियती बरादरी को मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने पर ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। मुल्क की सालमियत और तरक्की में अक़लियतों के किरदार से इनकार मुमकिन नहीं। अक़लियतों के कौमी दिन पर अपने पैगाम में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद का कहना था कि आइन अक़लियतों को यकसा हुकूक की ज़मानत देता है। पीपल्स पार्टी ने अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। न्यू मुस्लिम टाउन कैंपस यूनिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से अक़लियतों के दिन की मुनासबत से तक़रीब, चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम और यूनिक ग्रुप के तमाम अहदेदारान की शिरकत, साबिक वज़ीर एजाज आलम को शील्ड पेश की गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास, डेंगू के मुमकिन खदशे के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारियां सौंपने का फैसला, डेंगू के खिलाफ पेशगी इक़दामात करने का हुक्म। कोरोना में मरीजों की देखभाल करने वालों को खराज अक़ीदत, शहीद डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को तमगा इम्तियाज देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की खदमात का एतराफ़, कहा, कौम इन फर्ज शनास हेल्थ वर्कर्स की मक़रूज़ रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज की तबीयत नासाज। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक नुसरत शहबाज 3 रोज़ से इत्तफाक अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आज़म इयादत के लिए हंगामी तौर पर लाहौर पहुँचे। हमदा शहबाज और सुलेमान शहबाज वालिदा के साथ अस्पताल में मौजूद। सोशल मीडिया पर सोशल बॉयकॉट ऑफ चिल्ड्रन एम्प्लॉयर्स कैंपेन का आगाज़। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने मुहिम का आगाज़ किया। कहा, हमारी काविश का मकसद बच्चों को घरेलू मजदूरी से निजात दिलवाना है। आज चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो पंजाब ने एक सोशल मीडिया कैंपेन का आगाज़ किया है, जिसका हैशटैग है सोशल बॉयकॉट ऑफ चाइल्ड एम्प्लॉयर्स। इसके ज़रिए हम चाहते ये हैं कि हम सब जो हैं अपने आसपास देखते हैं कि जिन भी लोगों ने 15 साल से कम उम्र बच्चों को मुलाजमत पे रखा हुआ है, ऐसे लोगों से हमने मिलना जुलना छोड़ देना है। और इससे क्या होगा कि ये इनका जो प्लान है, ये मिशन है, ये फेल हो जाएगा और हमें नजर आएगा कि कोई बच्चे कहीं मुलाजमत पे नहीं रखे जा रहे। सरकारी मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन वापस न लेने पर एहतजाज का इंदिया। एपका ने मुतालबा किया है कि हुकूमत ने तनख्वाह पेंशन में इजाफा कर दिया, मगर लीव इनकैशमेंट नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ। लीव इनकैशमेंट हमारे बच्चों का हक है, इसे नहीं छोड़ सकते। रवा बरस 300 गुना ज्यादा तालीमी स्कॉलरशिप्स दिए गए। बेशतर तलबा को फीस की एडवांस अदायगी की जा रही है। IG पंजाब का पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की आला तालीम बारे खुसूसी पैगाम, कहा, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर रैंक तक मुलाजमीन के बच्चे नामवर तालीमी इदारों में दाखिला लेने में कामयाब हुए। कुछ अर्सा पहले हाई स्कोरिंग बच्चों के स्कॉलरशिप का सिलसिला रुका हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 2021 क्लियर हो चुका, 2022 क्लियर होने में कुछ दिन बाद। जैसा कि आपने सुना, आपके 2021 और 22 की स्कॉलरशिप तमाम क्लियर कर दी गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पोर्टल को बंद नहीं किया गया। मतलब आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं जो तकरीबन 200 के करीब केसेस के कम हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला उनको अदा करेंगे। पंजाब पुलिस में करोड़ों रुपए के फंड्स पर नाअहल अकाउंट्स तैनात। IG के मुताबिक अकाउंटेंट्स को तब्दील करने के मरासले भी रद्दी की टोकरी में। IG का एक बार फिर साल हर साल से ही की सेट पर बरजमान अकाउंटेंट्स को तब्दील करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस सहूलियात की फराहमी में पेश।
4 नए लाइसेंस सेंटर्स कायम कर दिए गए। मुस्तनसर फरोज ने स्टाफ की वर्किंग, बायोमेट्रिक टेस्टिंग और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का जायजा लिया। कहा, शहर में टेस्टिंग सेंटर्स की तादाद को 6 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। रिश्वत दोगे तो मुलजिम पकड़ेंगे, टाउनशिप पुलिस पर शहरी का इल्जाम। अदालती गिरफ्तारी के हुक्म को भी पुलिस की जानिब से नजरअंदाज कर दिया गया। मुद्दई के मुताबिक 1 माह कबल 11 लाख रुपए के बोगस चेक पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस टाल मटोल से काम लेने लगी। LDA में प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों की मंजूरियां इल्तवा का शिकार। गुज़श्ता 5 माह के दौरान एक भी हाउसिंग स्कीम की मंजूरी नहीं दी गई। 10 से ज़ायद फाइलें कई माह से मंजूरी की मुंतज़िर। शोबा CMP के लिए 15 करोड़ का टारगेट पूरा करना नामुमकिन हो गया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत तरक्याती मनसूबों के बारे में इजलास। चीफ इंजीनियर LTA इसरार सईद की मनसूबों पर ब्रीफिंग। चीफ इंजीनियर CBD ने मनसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। हरबंसपुरा, मुगलपुरा, जेल रोड पर अब्र रहमत बरसा। महकमा मौसमियात की वक्फे वक्फे से मज़ीद बारिश की पेशगोई।